हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है यूनिक डीआरएस, एक चैनल जो हमने क्रिएट किया है जिसमें हम हिंदी मीडियम में आपको समझाएंगे कि मेडिकल के अलग अलग बीमारियों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। माइग्रेन को काफ़ी हद तक के लोग नाम से जानते होंगे कि ये बीमारी काफ़ी लोगों को है। ऑलमोस्ट फीमेल्स में तो एवरी 1 in 5 फीमेल्स को माइग्रेन है इस वक्त, और काफ़ी मेल भी अफेक्टेड रहते हैं। तो माइग्रेन की डिटेल में जाने से पहले हम कुछ जो हेडेक के रीज़न हैं उसको थोड़ा इन्यूमरेट करेंगे, और उससे फिर आगे बढ़ेंगे माइग्रेन की डिटेल पे। तो कॉजेज ऑफ हेडेक के अंदर अगर आप जाएंगे तो पहला, जैसे आज का टॉपिक है, माइग्रेन है, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है और फीवर है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि डायबिटीज का घट जाना। हाइपरटेंशन का मतलब है बीपी बढ़ जाना। हाइपोटेंशन बीपी घट जाना। और फीवर, एज आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार होगी तब भी हेडेक हो सकता है। दूसरे जो कारण है उसके अंदर मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, हेडेक रहता है, साथ में आपका नेक पेन रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी, लेकिन साथ में हाई ग्रेड फीवर भी होगा। तो मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन है ब्रेन का, मेनिंजेस का इन्फेक्शन है। दूसरा हेमरेज होगा, सब एरिकनॉइड हेमरेज या ब्रेन हेमरेज। उस सब एरिकनॉइड हेमरेज में तो कभी ये पेशेंट कहता है कि इट इज द वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, और उसमें भी वॉमिटिंग होती है पेशेंट को। फिर एक ग्लोकोमा होता है जिसको हिंदी में झामर कहते हैं, जिसमें आई का प्रेशर बढ़ जाता है। ईयर, एक कान का दर्द हो, टूथ एक हो, दांत का दर्द हो, वो भी रिफर्ड पेन आपको हेडेक दे सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, ये बहुत स्पेसिफिक तरह का हेडेक है जिसमें इलेक्ट्रिक के झटके, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, इलेक्ट्रिक के झटके लगते हैं उस तरह का दर्द होता है, और उसको ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है, बहुत सारे वैसे रीजन है लेकिन मोस्ट कॉमन जो इंडिया जैसे अपने कंट्री में एच बी बहुत लो है, हिमोग्लोबिन बहुत लो है, लोग 10 HB पे हैं, 9 पे है हिमोग्लोबिन है, 8 हिमोग्लोबिन है। इस लोगों को भी बहुत बार हेडेक होता है, और हमने देखा है कि जब इनका आप हेडे एनीमिया करेक्ट कर देते हैं, मे बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर आप करेक्ट करते हैं तो उनका हेडेक चला जाता है। तो ये तो कुछ कारण थे जिससे हेडेक होता है। आज हम हमारा मेन टॉपिक रहेगा माइग्रेन, तो उस पर आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि अब डेफिनेशन ऑफ माइग्रेन जानना बहुत जरूरी है कि किस पेशेंट को हम माइग्रेन कहेंगे कि इसको माइग्रेन है। सबसे पहला ये था कि हमारे यहाँ कभी पेशेंट आते हैं, वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनको पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, उसका गैस है जो ऊपर ब्रेन में जा रहा है, और हेडेक हो रहा है उनको। लेकिन ये ऐसा कोई पाथवे होता नहीं है कि गैस ऊपर चढ़ गया और उनको हेडेक हुआ। बेसिकली वो मैक्सिमम टाइम माइग्रेन के मरीज होते हैं, वो रिवर्स होता है, हेडेक की वजह से उनको एसिडिटी या नोजिया वॉमिटिंग होता है। बट वो रिवर्स ऑर्डर में बोलते हैं कि उनको पेट की तकलीफ है, उस वजह से उनको हेडेक हो रहा है। सो जो हेडेक है वो माइग्रेन में यूनिलेटरल होगा, एक और दुखेगा, इधर राइट हाफ में दुखेगा और लेफ्ट हाफ में। कभी कभार पीछे ऑसिपुट में भी दुखता है, पीछे की ओर दुखता है हेडेक, और गर्दन भी दर्द साथ में हो सकती है। तो ये तो हुआ यूनिलेटरल हेडेक, लेकिन वो किस तरह का होगा? थ्रॉबिंग टाइप ऑफ होगा, जो हिंदी में बोले लपकारे मारेगा, या फिर कुछ लोग उसको एक्सप्लेन ऐसे भी करते हैं कि हथौड़े मारते हो उतना तेज दर्द हो रहा है। और उसके साथ में फोटोफोबिया और फोनोफोबिया होगा। फोटो का मतलब है लाइट, सो उसको लाइट भी अच्छी नहीं लगेगी उस समय, और फोनोफोबिया, आवाज से भी उसको तकलीफ होगी। और एसोसिएटेड विद नोजिया एंड और वॉमिटिंग, आप देखिएगा मैंने फोटोफोबिया फोनोफोबिया दोनों लिखे हैं, लेकिन नोजिया एंड और वॉमिटिंग में या तो उसको उपके आ सकते हैं या फिर उपकों के साथ में उसको उल्टी भी हो सकती है, तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई माइग्रेन की, लेकिन माइग्रेन को डायग्नोज करने के लिए, स्टैंप आउट करने के लिए, कम से कम ये कंप्लेन एटलीस्ट 6 महीने तक होनी चाहिए। 6 महीने का मीन ये है कि फर्स्ट एपिसोड जो हुआ है और अभी जो प्रेजेंट एपिसोड है उसमें एटलीस्ट 6 महीने का गैप होना चाहिए। मीन्स कि मल्टीपल टाइम हो सकते हैं, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने की होनी चाहिए। साल भर से ज्यादा हुए, 2 साल हुए, तो आप माइग्रेन रख सकते हैं। लेकिन आज पहली बार हेडेक हुआ और आप इस तरह की सारी कंप्लेन आ रही हो, पहले बोलेंगे माइग्रेन है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिकरेंट हेडेक इज 6 मंथ्स। सो वंस यू हैव स्टैम्प्ड आउट माइग्रेन, तो अब क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि माइग्रेन आपने क्लिनिकली डायग्नोज कर दिया, क्या उसके लिए सीटी स्कैन कराएं, क्या उसके लिए एमआरआई कराएं, क्या उसके लिए कोई ब्लड टेस्ट है जो करवा के आप कर सकते हैं। तो एज सच माइग्रेन जो है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो आप सीटी स्कैन, एमआरआई, आप जो डॉक्टर को दिखाते हैं उनको लगता है कि जरूरत है करने की, तो आप सीटी स्कैन, एमआरआई अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर जा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें नॉर्मल आएंगी। माइग्रेन में आपको ना तो कोई न्यूरो इमेजिंग पॉजिटिव आएगा, ना ही कोई ब्लड टेस्ट है जो कि पॉजिटिव आएगा। वो कुछ फैक्टर्स है जो एग्रावेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं माइग्रेन को, उसमें से उन फैक्टर्स को एग्रावेटिंग फैक्टर बोलते हैं।
उसमें से आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि फास्टिंग हैबिट है, जो लोग भूखे ज़्यादा रहते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, नाश्ता टाइम पे नहीं करते, उन लोगों को हेडेक होगा। जो शोर-शराबे में जाके आएँगे, उनको हेडेक हो जाएगा। कोई ज़ोर से साउंड चल रहे हैं, आजकल लाउड स्पीकर में लोग सुनते हैं या फिर हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन लगाते हैं, जिसकी साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ रखते हैं, तो उस केस में उनको हेडेक प्रेसिपिटेट होगा। फिर ब्राइट लाइट आप देख सकते हैं, तो उसमें मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस ज़्यादा रखना, अपने लैपटॉप की, अपने आईपैड या जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रखना। वो फ्लिकरिंग लाइट आँखों पे आती है और वो ट्रिगर करती है माइग्रेन को, तो आपको ब्राइटनेस कम रखनी चाहिए। एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज़्यादा सोना, मतलब आपका रूटीन जो स्लीपिंग आवर्स है, उसके अलावा आप सो जाते हैं, तब भी तकलीफ हो जाएगी। उसके बाद है स्लीप डिप्राइवेशन। आप टाइम पे नहीं सोते, आप रात को 10 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है, आप सो जाइए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन रात के 2, ढाई, 3 बज जाएँगे, जो आपका रूटीन शेड्यूल नहीं है, तो आपको हेडेक ट्रिगर हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग। फिर दूसरा, फीमेल में मेंसेस होता है, मासिक का समय होता है, उस समय उनको हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। वो दूसरे एग्रावेटिंग फैक्टर में जब आप धूप में जाके आते हैं, सनलाइट, अगेन वो स्टीप सनलाइट आती है आंखों पे, तो आपको हेडेक ट्रिगर हो जाता है। लॉन्ग हॉल ट्रैवलिंग, लंबी मुसाफरी करते हैं, वो बस की हो, एरोप्लेन की हो, ट्रेन की हो, लेकिन लंबी ट्रैवलिंग जब करते हैं तो उनको हेडेक हो सकता है। फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन, जो बहुत ज्यादा सोच विचार का हो, उस समय हेडेक ट्रिगर होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर वो न गर्भ निरोधक गोली खाते हैं, एसी या पंखे के सामने बैठ जाते हैं, जब ब्लास्ट आता है हवा का सिर पे, तो हेडेक ट्रिगर करता है। उसके अलावा है वो मानसून सीजन के अंदर, मतलब वेदर चेंजेस जब होंगे आपके, ह्यूमिडिटी वाला, भेज वाला वातावरण होगा, उस समय भी आपको हेडेक हो सकता है और माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। अब वो रिलीविंग फैक्टर क्या है, या तो आप रेस्ट कर लीजिए, एक बार उनको वॉमिटिंग होगी तो भी उनको रिलीव हो जाएगा, या फिर अल्टीमेटली उनको एक मेडिकेशन लेना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे हमेशा पेशेंट पूछते रहते हैं, या मैं पेशेंटों को भी समझाता रहता हूँ, कि कौन से लोग ऐसे हैं, कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिनको रेगुलरली वो मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, वो दवाई लेनी पड़ेगी, और वो रहता है कि आपको प्रिवेंटिव डोज लेना है। तो कौन से पेशेंट को प्रिवेंटिव डोज लेना चाहिए और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको प्रिवेंटिव डोज की जरूरत नहीं है। तो ये देखिएगा, ये ट्रीटमेंट पार्ट पे हम देख सकते हैं कि जो एग्रावेटिंग फैक्टर्स है, जो मैंने समझा, उसका पहले कोई ध्यान रख ले तो शायद उसको प्रिवेंटिव डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रिवेंटिव किसको देना चाहिए? जिनको 1 महीने में 2 बार से ज्यादा दर्द होता है, सिर दर्द, अगर 1 या 2 बार होता है तो ठीक है, उस एपिसोड के लिए हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट मोर देन 2 टाइम्स, 3, 4, 5 टाइम्स इन अ मंथ अगर हो रहा है, तो उनको एक प्रिवेंटिव थेरेपी देनी चाहिए। और प्रिवेंटिव थेरेपी अलग अलग दवाइयाँ होती है, क्योंकि ये टॉपिक एक जनरल पब्लिक के लिए है, वो बहुत सारी दवाइयों के नाम ले, लेकिन आपके डॉक्टर को आप जो एडवाइस करे वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी जब महीने में 1 बार 2 बार कभी हेडेक हो रहा है, तो उस समय आप पेन किलर ले सकते हैं, जिसमें एस्पिरिन या डिस्पिरिन जैसी गोली जो मार्केट मिलती है वो भी हो सकती है। नेप्रोक्सिन नाम की या डाइक्लोफिनेक पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन मिलता है, वो ले सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि अगर इनके साथ अगर डोमपेरिडोन, उल्टी बंद होने की गोली, मार्केट में ऐसे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जिसमें नेप्रोक्सिन विथ डोमपेरिडोन अवेलेबल रहता है, अगर वो लेते हैं तो ज्यादा जल्दी आपको फर्क पड़ जाता है हेडेक में, क्योंकि इसमें रिवर्स पेरिस्टालसिस होते हैं। जब आप डोमपेरिडोन वगैरह लेते हैं तो इट गिव्स यू अ फास्टर रिलीफ। सो ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज जो मेरे को आगे एक डेफिनेशन में रह गई मेरे से बोलने के लिए, वो है कि अगर ये जो हेडेक होते हैं उससे पहले ऑरा आते हैं। ऑरा का मीनिंग आपको है ना, कभी कभार फ्लिकरिंग लाइट दिखाई देती है, जैसे तारे चमक रहे ऐसा दिख रहा है, आंखें भारी हो जाती है, कान भारी हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट है उसको समझ में आता है कि आज मेरा हेडेक होने वाला है, तो उसको वो जो फील आता है जब ऑरा शुरू होते हैं, जो उसको माइग्रेनस ऑरा बोलते हैं, उस ऑरा के समय में अगर वो गोली लेता है तो शायद उसका हेडेक जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो थ्रॉबिंग हेडेक शुरू हो जाता है, तो कभी कभार वो मिनिमम 4 आवर्स से लगा के 4 डेज तक कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर आपको जल्द से जल्द राहत चाहिए, तो पहले तो एग्रावेटिंग फैक्टर्स आप अवॉइड करिए, ताकि वो एग्रावेट नहीं हो। और अगर आपको हेडेक हो रहा है या आपको ऑरा शुरू हुआ है, तो उसी समय आप दवाई ले सकते हैं, ताकि जल्द ही जल्द आपका हेडेक खत्म हो जाए। और माइग्रेन जो है वो बहुत तरह के होते हैं। मैंने बहुत ही जो सिंप्लीफाइड एक टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ माइग्रेन है उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी इंडिया इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी है, IHS बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत वैरायटी के हेडेक्स होते हैं, बहुत वैरायटी के माइग्रेन भी होते हैं, जिनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन एक आम जनता के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो दिस माइग्रेन इज मोस्ट कॉमन, और मैंने उसी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर दी पैशनेट लिसनिंग। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी दें। हमें कोई अगर सुधारा करना है वो भी हम कर सकते हैं। आप कोई टॉपिक हमसे चाहते हैं जिस पे हम आपको हिंदी में समझाएं,
तो वो भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। वी विश कि हमारा ये हिंदी का चैनल आपकी जो रूटीन क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं बीमारियों के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग जिससे सफ़र कर रहे हैं जैसे थायराइड, डायबिटीज़, उन पे भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे और आपका नॉलेज इनलाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट।